आज हम आपको बकरी का बच्चा पैदा करने वाली औरत के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, औरत ने बकरी का बच्चा कैसे पैदा किया, आइए सुनते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, बयान किया जाता है कि किसी जगह एक बहुत बड़ा मैदान था जहां उगने वाली घास कहीं और नहीं उगती थी। तो पहाड़ के नीचे रहने वाले लोग, जिनके पास जानवर थे, बकरियां थीं, वो लोग पहाड़ पर आकर जानवरों को चराया करते थे। उन्हीं में एक बहुत ही खूबसूरत सी औरत भी थी जो अपनी बकरियां वहां लाकर चराया करती थी। वो गरीब थी, उसको बकरियों का दूध बेचकर इतने पैसे नहीं मिलते थे कि वह अपना गुजारा कर सकती। उसने एक ऐसा तरीका इस्तेमाल किया कि काम भी बन जाए और किसी को पता भी नहीं चले। बकरियों को चराने के पीछे उसकी एक बहुत खतरनाक साजिश थी। शैतानी सोच के साथ वो अपना कदम उठाती थी। लोगों को बहकाने से उसका काम बहुत अच्छा चल निकला था। लोग उसके दीवाने होने लगे और वो जो कहती वो ही किया करते। अब उसको किसी चीज की कोई जरूरत नहीं होती थी। बकरियां तो वो नाम के लिए चराती थीं। उस घास की वजह से उस जगह की अहमियत बहुत बढ़ गई थी। वहां अमीर लोग भी अपने जानवर लेकर आते। वो उस वादी में आने वाले पैसे वाले लोगों को अपने घर बुलाती और दूध बेचने के बजाय उनके साथ गुनाह करके अपनी जिंदगी गुजारने लगी थी। खूबसूरत थी तो हर कोई आसानी से जाल में फंस भी जाया करता। उसे ये बात नहीं पता थी कि उस वादी में एक अल्लाह वाले भी अपनी इबादत किया करते हैं, क्योंकि आप एक दरख्त के पीछे छुपकर अपनी इबादत किया करते जो आपको जानते थे। वो आने वाले उनकी दुआएं जरूर लेते, क्योंकि असल में देखा जाता तो उन्हीं की बरकत से वो घास इतनी नायाब और कीमती थी कि जिसको खाकर जानवर बेतहाशा दूध दिया करते। और ये बात वो नहीं जानती थी, ये रमजान का प्यारा सा महीना था। जो मुसलमान थे वो रोजे रखकर अपने सारे काम किया करते। जिनको अल्लाह वाले की खिदमत करनी होती वो उनके लिए खाने भी लेकर आते। उनमें एक लड़का भी था जो अल्लाह वाले के लिए खास तौर पर सहरी और इफ्तारी बनाकर लाता। वो बहुत खूबसूरत लड़का था, लेकिन कभी उस औरत की बातों में नहीं आया, बल्कि वो नेक कामों में लगा रहता था। अल्लाह वाले उसे कुरान भी पढ़ाते। एक दिन उस लड़के को फंसाने के लिए वो खूबसूरत औरत अपनी बकरियों समेत ऊपर पहाड़ तक आ गई, लेकिन देखा तो चौंक गई कि एक बुजुर्ग किसी दरख्त के नीचे बैठे हैं और वो लड़का उनके लिए रात के वक्त खाना लेकर आया है। दरअसल वो सहरी का खाना था। वो अय्याश औरत ये बात जानती ही नहीं थी। उसको मालूम ही नहीं था कि रमजान का महीना है। गुनाह से फुर्सत मिलती तब पता चलता। वो समझ रही थी कि ऊपर पहाड़ पर उस अकेले लड़के को पाकर मैं अपनी खूबसूरती का जाल फेंकूंगी तो वो मेरे साथ आसानी से वो काम करेगा जो मैं चाहती हूँ। लेकिन एक रोशन चेहरे वाले बुजुर्ग को देखकर उस पर हैबत तारी हो गई। खौफ तो आया था दिल में, लेकिन गुनाह को छोड़ने वाली नहीं थी। अब गांव के मर्द उसे पीछे हटाने लगे, ये कहकर कि रमजान का महीना है, हमें अदब एहतराम तो करना चाहिए। जब अल्लाह वाले नहीं थे, लड़की अपने सारे काम करती रहती थी। बुरा काम करके वह लोगों से पैसे भी लिया करती थी, लेकिन अल्लाह वाले की बातों में आकर लोग उनसे डरने लगे थे और उससे कहने लगे थे कि हम ये काम नहीं करेंगे। उसने उनसे पूछना चाहा कि तुम लोग उनसे इतना क्यों खौफ खाते हो, लेकिन किसी ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। वह सोचने लगी, मैं खुद ही पता लगाऊंगी कि यह बूढ़ा ऐसा क्या काम करता है, कौन सा जादू चलाता है कि लोग इसके होते हुए मेरी खूबसूरती नहीं देखते, वरना यही वो लोग थे जो मेरे आशिक थे। इस बात से वो चिढ़ने लगी थी कि मैं इस जगह आती हूँ, ये बूढ़ा इंसान यहाँ पर बैठा रहता है, लोग इसको आकर खाना भी खिलाते हैं, इफ्तार भी कराते हैं, सहरी में भी इसके पास बैठकर इसकी बातें सुनते रहते हैं। मुझे तो ऐसी कोई बात नजर नहीं आती कि जिससे मैं भी इस बुढ़े के पास आकर बैठूं। लेकिन एक बार वो अल्लाह वाले के पास आई और कहा कि तुम यहां बैठकर क्या करते रहते हो। आपने कहा कि जो सब करते हैं वो भी मैं करता हूं। तुम जो यहां फारिग बैठे रहते हो, हम तो मजदूरी करते हैं, बकरियों को यहां पर चराते हैं। अल्लाह वाले ने कहा, तुम बकरियां चराती हो, तुम रहती कहां हो? मैं नीचे उस गांव में रहती हूं। तुमने सवाल क्यों किया कि बकरियां चराती हूं? मुझे तो यहां का हर शख्स जानता है। अल्लाह वाले ने कहा, बेटी तुम्हें जो भी जानता होगा, लेकिन मैंने तुम्हें आज तक नहीं देखा। उसने कहा, लेकिन मुझे तुम्हारा यहां बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है। अल्लाह वाले बोले, अल्लाह की जमीन है जहां दिल चाहे बैठकर मैं इबादत कर सकता हूं। वह औरत ऐसी बातें कर रही थी कि कोई और इंसान होता तो उसे गुस्सा आ जाता, लेकिन आप सब्र व तहम्मुल से उसकी बात सुनते रहे। जब बहुत देर तक वह बकबक करती रही और आपने कोई जवाब नहीं दिया तो वह वहां से थक हार कर चली गई, लेकिन उस अल्लाह वाले से नफरत हो गई थी। सोचने लगी,
इस अल्लाह वाले को यहां से हटाकर तो दम लूंगी। मैं लोग इसकी बातें सुनकर मुझ पर ध्यान नहीं देते हैं। अरे रमजान का महीना हो या कोई भी महीना हो, मैं तो खूबसूरत हसीना हूं और मुझे देखते नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि उसके यहां रहने से मेरा काम चौपट हो जाए। वो दिखावा बहुत करती थी। एक दिन सोच लिया कि ये बूढ़ा तो मर्द है, मैं कुछ ऐसी बात कहूंगी कि ये मेरी बातों में आ जाएगा। एक दिन वो अपनी सबसे सेहतमंद बकरी अल्लाह वाले के पास लेकर आई और दरख्त से बांध कर कहने लगी कि उस दिन मैंने आपके साथ गुस्ताखी की, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। ये बकरी मैं आपको हदिया करती हूं, ये बहुत दूध देती है, आप इसके दूध से रोजा इफ्तार करें। अल्लाह वाले जानते थे उसकी नीयत क्या है, लेकिन फिर भी आपने कुछ नहीं कहा। अब लोगों में उसकी बातें होने लगी कि उसने अपनी सबसे अच्छी बकरी अल्लाह वाले को दी है। ये तो बहुत ही नेक औरत है। और यही नहीं, वो अल्लाह वाले के पास आकर कहने लगी कि मैं आपसे अच्छी अच्छी बातें सीखना चाहती हूँ। मैं गलत थी जो आपके बारे में कुछ और सोच रही थी। आप तो बहुत नेक इंसान हैं। लोग बड़े हैरान थे कि ये इतनी पारसा कैसे हो गई। ये तो कल तक मर्दों को फंसाती थी और अब इस तरह अचानक इसकी काया कैसे पलट गई। कल तक जो इस्लाम के नाम को सुनना नहीं चाहती थी, अब एक अल्लाह वाले के पास बैठी है। उनमें से एक आदमी ने कहा, अल्लाह वाले की जबान में ऐसी तासीर है, सोचो तो उनके बैठने पर। जब इतनी अच्छी घास उग सकती है जिसको खाकर हमारी बकरियां सेहतमंद हो जाती हैं, तो ये औरत क्यों नहीं सुधर सकती। एक दिन वो अल्लाह वाले के पास आई और कहा कि मैंने आज तक रोजा नहीं रखा। अल्लाह वाले बोले, क्यों तुम मुसलमान नहीं हो? उसने कहा, मुसलमान हूं, लेकिन मुझे इस्लाम के बारे में बताने वाला कोई नहीं था। अब जब से आपसे मिली हूं, मेरे दिल में ईमान जागने लगा है और मैं सोचती हूं कि आपकी तरह मैं भी बहुत इबादत गुजार बन जाऊं और रोजे रखूं। अल्लाह वाले बोले, अगर तुमने नियत की है तो तुम रोजा रखा करो। इस तरह अब औरत अल्लाह वाले के पास ही रहने लगी और ये सब उसकी चाल का हिस्सा था ताकि लोग उसको एक अच्छी औरत समझे। उसने अल्लाह वाले की खिदमत में रोज बकरी का दूध निकाल कर देना शुरू कर दिया और कहने लगी, जब तक रमजान का महीना है मैं आपकी बहुत खिदमत किया करूंगी। अल्लाह वाले समझ रहे थे उसकी बात, लेकिन आप अब भी कुछ कहना नहीं चाहते थे। नीचे गांव में रहने वाले मर्द उस औरत को अल्लाह वाले के पास देखकर अब बहुत अजीब सा महसूस करने लगे कि अल्लाह वाले इसको मना क्यों नहीं करते हैं। एक दिन गांव का जमींदार अल्लाह वाले के पास आया और आपसे कहने लगा और कहा, आप इतने बड़े बुजुर्ग होकर एक औरत को अपने पास क्यों बिठा कर रखते हैं? इसे मना करे कि आपके पास इस तरह न बैठे। हाँ ठीक है, क्या आपसे इस्लाम की बातें सीखती है, कुरान पढ़ती है, लेकिन हर वक्त आपके पास बैठे रहने का क्या मतलब है? आप इसको समझाती क्यों नहीं? अल्लाह वाले ने कहा, मैं कह दूंगा उसे एक रात आप इबादत कर रहे थे और सहरी का वक्त भी होने वाला था। उस वक्त वो आपके पास चली आई और कहा कि मैं आपके साथ सहरी करने आई हूं। अल्लाह वाले कहने लगे, इस वक्त तुम्हारा यहां आना मुनासिब नहीं है। लोग इस बात पर एतराज करते हैं। वो कहने लगी, मुझे परवाह नहीं लोगों की, मैं तो बस आपका ख्याल रखना चाहती हूं ताकि मुझे दुआ मिले। इस तरह तुम्हारा मेरे साथ बैठना ठीक नहीं। क्यों, क्या आपको अपने आप पर शक है? मुझ पर शक नहीं है, लेकिन ये इस्लामी उसूलों के खिलाफ है। एक नामहरम गैर औरत का इस तरह अकेले में किसी मर्द से मिलना, वो भी रात के वक्त और ऊंचे पहाड़ पर, जबकि यहां कोई तीसरा नहीं, बिल्कुल भी मुनासिब नहीं। लेकिन मैं आपके साथ सहरी करने आई हूं। आप ही ने तो कहा है कि सहरी में बरकत है। सहरी में बरकत है, अच्छा काम है ये, लेकिन मेरे साथ ये काम ना करो तो बेहतर है। आप उसको मना करते रहे, लेकिन उसने आपकी एक बात नहीं सुनी। आप खामोश हो गए। उसने बकरी का दूध निकाला, एक प्याला आपको दिया, एक प्याला खुद पीने लगी। उसके बाद जो खाने का सामान लाई थी वो भी आपको दिया। अब क्योंकि वक्त ऐसा था तो आप उसको झड़क भी नहीं सकते थे। आपने चुपचाप सहरी खा ली। उसके बाद आप नमाज के लिए खड़े हो गए तो वो वहां से निकल गई। अल्लाह वाले नमाज पढ़ते रहे। आपको खबर ना हुई कि वो वहां से जा चुकी है। उसको जो काम करना था वो कर लिया था। रमजान के दिन ऐसे ही गुजरते रहे। अब हैरान करने वाली बात यह थी कि वो औरत किसी के सामने आ नहीं रही थी। लोग सोचने लगे कि अल्लाह वाले ने उसको समझाया होगा, इसलिए वो उनके साथ नहीं बैठती है, ना ही अब बकरियां चराने आ रही हैं। इस बात पर गांव वाले सुकून में आ गए, लेकिन वो आदमी जो उसके आदी थे उससे मिलना चाह रहे थे, वो उनसे भी नहीं मिल रही थी। वो परेशान भी थे, लेकिन किसी से उस बात का इजहार नहीं कर सकते थे कि अगर लोग उनकी बात सुनते तो कहते, ऐसी नापाक ख्वाहिश का इजहार तुम इस वक्त कर रहे हो
जबकि यह मुकद्दस महीना है। लोग ताने मारते, इसलिए वो लोग डर के खामोश होकर बैठ गए कि रमजान गुजरने दो, फिर देखते हैं वो कहां गई। लेकिन वो अचानक वो हुआ जो कोई सोच भी नहीं सकता था। एक दिन अल्लाह वाले के पास सब लोग जमा थे और आपसे कुरान पाक पढ़ रहे थे कि दूर से वो औरत रोती हुई अल्लाह वाले के पास आई और कहा, आपने बहुत बुरा किया, मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अल्लाह वाले उसकी बात सुनकर बोले, क्या किया मैंने तुम्हारे साथ, और तुम इतने दिनों के बाद आई हो? मेरी तुमसे मुलाकात तक नहीं हुई और कहती हूं कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है। आपने ऐसा किया है जो कोई मेरे साथ नहीं कर सकता। अल्लाह वाले बोले, तुम यहां पर पहेली ना बुझवाओ, बताओ क्या किया है मैंने तुम्हारे साथ। ये लोगों तुम सब गवाह रहना। इस इंसान ने मेरे साथ ज्यादती की है, इसने मेरी इज्जत पर हमला किया है और मैं इसलिए अपने घर में छुप कर बैठी थी क्योंकि मैं उम्मीद से हूं इस बच्चे का बाप कोई और नहीं, ये बड़ा इंसान है। आप सब अल्लाह वाले को देखने लगे कि अजीब सी बात कह दी है इसने, हम तो इनकी इतनी इज्जत करते हैं, इन्होंने ऐसी हरकत की है वो भी इस औरत के साथ। अगर ये औरत बोल रही है तो झूठ क्यों बोलेगी। अल्लाह वाले भी उसके इल्जाम पर बहुत देर तक उसे देखते रहे, फिर कहा, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि यह बच्चा मेरा है और मैंने तुम्हारे साथ नाजायज काम किया है। उसने कहा, मैं आपके साथ यहां आकर सहरी करती थी, रात में अकेले आप मुझे बुलवाते थे, जबकि लोग आपको समझाते थे कि अकेली औरत को अपने पास मत बिठाओ। लोग समझते थे कि मैं आपके पास जानबूझकर आ रही हूं। ये लोग तुम लोग नहीं जानते हो कि मैं तो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन इन्होंने कुछ इस तरह मुझ पर पड़कर फूंका कि मैं इनके पास रात के अंधेरे में भी आने लगी। तुम लोगों के डर से इन्होंने मुझे छोड़ दिया, लेकिन किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। इस आदमी ने शराफत दिखाकर मेरे साथ ऐसा काम किया है कि मैं तो इससे कुरान पढ़ने आती थी और इसने मुझे ही ये कहकर वो रोने लगी। वो सब लोग कुछ देर पहले जो बड़ा नाम ले रहे थे, अल्लाह वाले का, अल्लाह वाले की खिदमत कर रहे थे, उन लोगों ने कहा, इस बूढ़े को यहां से फौरन निकालो, ये तो यहां पर बुराई फैला रहा है। ये वही लोग थे जो उस औरत के जाल में फंसे हुए थे और उससे छुपकर बैठने पर उसे याद कर रहे थे, उससे बदकारी करने वाले थे। लेकिन आज जब उसने उस अल्लाह वाले के लिए ऐसी बातें की तो वो सब आपके खिलाफ हो गए और कहा कि निकालो इनको यहां से। उतने में वो लड़का आगे आया और बोला, भाइयों, इफ्तार का वक्त है, इनको इफ्तार तो करने दो। वो कहने लगे, ऐसे इंसान के साथ हम इफ्तार भी करना पसंद नहीं करते जो अपने रोजे को खराब करते। और जिसने नेक औरत के साथ इतना बुरा किया, वो मक्कारी से हंस रही थी, लेकिन ये हंसी किसी को दिखाई नहीं दे रही थी सिवाय अल्लाह वाले के। अल्लाह वाले ने कहा, ऐ औरत, मैं सब जानता हूं कि तूने कैसा मकर का जाल बिछाया है। तू एक चालाक औरत है। तू क्या समझती है, मेरे यहां से जाने पर तेरे सारे काम आसान हो जाएंगे। तू सोच भी नहीं सकती कि तेरे साथ क्या होगा। उस औरत ने खुद कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका एक हिमायती वही जमींदार अल्लाह वाले के पास आकर कहने लगा, अब यहां से चले जाओ, बहुत हो गया, एक लफ्ज नहीं सुनेंगे हम। अल्लाह वाले की एक बात किसी ने नहीं सुना। उनकी जो सबसे ज्यादा खिदमत करता था वो लड़का उनसे कहने लगा, ये कैसी बातें करते हो, ये तो नेक पारसा इंसान है, इनको तुम इतना मत गिराओ। तुम वही हो ना जो उनको बड़ा बुजुर्ग मानते थे, इनके पास आकर कुरान पढ़ते थे, इनकी खिदमत किया करते थे, और आज इस औरत के कहने पर इनको इतना बदनाम कर रहे हो। वो जमींदार चीख कर बोला, हम कुछ नहीं जानते अल्लाह वाले के रूप में, ये एक शैतान है, दरिंदा है। ए बूढ़े, निकलो यहां से, तुम्हारा वक्त आ चुका है। अल्लाह वाले तो चुप थे और चुपचाप ये नजारा देख रहे थे, क्योंकि आपने तो अपना मामला अल्लाह के हुजूर पेश कर दिया था। आप किसी की तारीफ, किसी की खिदमत के मोहताज नहीं थे। बहरहाल वो जगह का सबसे अमीर आदमी था। उसने सबके साथ मिलकर अल्लाह वाले को उस जगह से हटा दिया और उस औरत से कहा, देखा, तुमने जो कहा मैंने कर दिया। अल्लाह वाले वहां से जा चुके थे, वो समझ रहे थे उन्होंने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया है। खास तौर पर वो बदकार औरत जो दिल दिल में अपनी इस कामयाबी पर खुश हो रही थी। लड़का बहुत उदास था, उसे पता था कि वो अल्लाह के नेक बंदे बेकसूर है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सका। सब अपने अपने घरों को चले गए। दूसरे दिन उस पहाड़ पर अपनी बकरियों को चराने आए तो उनके मुंह खुले के खुले रह गए। वहां पर तो कोई घास थी ही नहीं। वो परेशान एक दूसरे को देख रहे थे। इस जगह के अलावा कहीं और घास उगती ही नहीं है। हमारी बकरियां तो इसी घास पर जीती हैं, घास को खाकर दूध भी दिया करती है, हम इन्हें लेकर कहां जाएंगे। वो जमींदार के पास आए और कहा कि ऊपर तो घास है ही नहीं,
हमारी बकरियां तो भूखी मर जाएंगी, और ये अगर दूध नहीं देंगी तो हम कैसे अपना गुजारा करेंगे। जमींदार और गुस्से से बोला, वो अल्लाह वाला कोई जादूगर ही था और उसने ही जादू से ही घास खत्म कर दी है। लेकिन वो लोग तो परेशान थे, वो गरीब लोग थे। जमींदार अमीर आदमी था, उसके पास गोदाम भरे हुए थे। दौलतमंद शख्स उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन गरीब किसान अपनी बकरियों को लेकर रोने लगे। क्या हमने उस जमींदार की बातों में आकर उस अल्लाह वाले के साथ बहुत बुरा सलूक किया है? उनकी बरकत से ये घास उगती थी, अब तो हम भूखे मर जाएंगे और रमजान का महीना कैसे गुजरेगा। वो लोग अल्लाह से माफी मांगने लगे कि या अल्लाह, हमने एक नेक शख्स का दिल दुखाया है। वो लोग वापस लौट आए थे, अल्लाह पाक से माफी मांग रहे थे, लेकिन उस औरत और उसके आशिक जमींदार के दिल पर कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा था। वो औरत तो इस चक्कर में सारे काम कर रही थी कि लोग फिर से उसकी खूबसूरती के दीवाने हो जाएंगे, उस पर पैसे लुटाएंगे। लेकिन अल्लाह वाले की मोहब्बत का जादू हुआ कि वो लोग उसके साथ ये गुनाह करना ही नहीं चाहते थे, सिवाय जमींदार के कोई भी उसके पास भटकता नहीं था। इसलिए अल्लाह पाक से दुआ करते, रमजान की रातों में इबादतें करते कि वो अल्लाह वाले हमारे पास वापस आ जाए। वो किसी लालच के लिए उनको नहीं बुला रहे थे, बल्कि वो सच में दिल से शर्मिंदा थे। एक दिन उस लड़के ने उस जगह बैठकर जहां पर अल्लाह वाले अपनी इबादत किया करते थे, दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, तू सुनने वाला है, जानने वाला है। अल्लाह वाले के साथ बहुत बदसलूकी की गई है, उनको वापस लौटा दे ताकि उस फाहिशा औरत और उसके आशिक का ये गंदा खेल खत्म हो जाए। उनके बगैर तो यहां से बरकत ही उठ गई है। रमजान के महीने में भी यहां से गुनाह खत्म नहीं हो रहा है। दो शैतान इस महीने का एहतराम नहीं कर रहे हैं, बस खबासात फैलाते जा रहे हैं। इससे पहले कि सारा गांव उसकी लपेट में आ जाए, उनको भेज दे। वह ऐसे तड़प कर दुआ कर रहा था, गिड़गिड़ाकर माफी मांग रहा था कि अल्लाह पाक ने उसकी दुआ कबूल की। जैसे ही उसकी दुआ सुनी गई, उस अल्लाह वाले की आवाज आई, क्या हुआ बरखुरदार, तुमने मुझे याद किया? उसे अपने कानों पे यकीन नहीं आया कि अल्लाह वाले इतनी जल्दी वहां आ जाएंगे। वह बोला, हजरत आप आ गए। वो कहने लगे, हाँ, तुमको यकीन नहीं आता, लेकिन तुमने मुझे बुलाया था, मैं आ गया। देखिए ना, आपके जाने से क्या हाल हो गया है। यहां पर बदरौनकी फैल गई है। रमजान के पाक महीने में भी यहां पर सब नापाकी ही नापाकी नजर आ रही है। आप कुछ कीजिए, खत्म करवाइए। ये सब लोगों की बकरियां भूखी मर रही हैं। आपके जाने से सब कुछ सूना सूना हो गया। अल्लाह वाले ने कहा, अब सब ठीक हो जाएगा। आप उस दरख्त के नीचे बैठे ही थे कि घास फिर से उगना शुरू हो गई। हरी भरी घास उग चुकी थी। अल्लाह वाले उससे कहने लगे, जाओ, सबको खुशखबरी दे दो कि वो अपनी बकरियों को यहां पर लेकर आ जाए। उस लड़के ने गांव वालों को जाकर कहा कि जल्दी से आओ, देखो, उस पहाड़ के ऊपर आकर देखो क्या हो गया है। खबर जमींदार को भी मिली। बड़ा हैरान हुआ वो सभी किसान, सारे मजदूर लोग। पहाड़ पर आए तो वहां पर सच में घास उगी हुई थी। सब ने अपनी बकरियां घास पर छोड़ दी। बकरियां मजे से घास खाने लगी। उनको घास खाता देखकर वो लोग भी सुकून महसूस कर रहे थे। जमींदार ने उस लड़के से कहा, ये सब कैसे हुआ? जिनके आने से पहले हुआ था वो फिर से आ गए। उनके कदम पड़ते ही घास यहां पर फिर से उग आई। जमींदार को बड़ा तैश आया। उसने कहा, वो आदमी यहां क्यों आया? तू जानता नहीं कि उसको यहां से क्यों निकाला गया था? उस औरत के साथ क्या किया था उसने? लड़का बोल पड़ा, मेरा मुंह मत खुलवाओ। वो फाहिशा औरत कैसी है सब जानते हैं, तुम भी जानते हो। अल्लाह वाले खुशी खुशी उस पहाड़ पर बैठे हुए हैं। अपने लिए नहीं, लोगों के लिए यहां आए हैं। अपनी बकरी को चराने के लिए औरत भी वहां पहुंच चुकी थी। वो खोलने लगी, ये कैसे हो सकता है? बूढ़ा तो चला गया था, फिर ये कैसे आ गया? जमींदार के कान में उसने कहा, इसको यहां से निकालो। ये वही है ना जिसने मुझे नापाक किया है। अल्लाह वाले ने उसकी आवाज सुन ली थी। आपने कहा, सबूत है तेरे पास कि मैंने तुम्हारे साथ बुराई की है और तेरा बच्चा मेरा है? सबूत तो यही है ना कि ये खुद बोल रही है। एक औरत झूठ क्यों बोलेगी? जमींदार चिल्लाया। अल्लाह वाले ने कहा, हो सकता है ये झूठ बोलकर मुझे यहां से निकलवाने की साजिश कर रही है। वो जमींदार मजाक उड़ाते हुए कहने लगा, कितनी बड़ी खुशफहमी है तुम्हें। तुम कौन से इस जमीन के मालिक हो या बड़े दौलतमंद इंसान हो, मेरी तरह की तुमसे दुश्मनी करेगी। हम तो देख रहे थे कि तुम इसे रात के अंधेरे में अपने पास बिठाया करते थे। शर्म तो नहीं आती? सहरी के बहाने तुमने इसकी पाकीज़गी को दागदार किया। अब फिजूल बातें नहीं करो, निकलो यहां से।
एक बार तो अल्लाह वाले वहां से जा चुके थे, लेकिन अब वो दुआ और बहुत सी दुआओं से वहां पर आए थे, और जिसके लिए कोई नहीं होता उसके लिए अल्लाह होता है। कुदरत को ये बात पसंद नहीं आई। उस आदमी के इस कदर रुस्वा करने पर अल्लाह की कुदरत जोश में आई। उस फाहिशा की बकरी को अल्लाह ने जुबान दे दी। वो बोलने लगी, तू झूठा है, ये औरत भी मक्कार है, जो मेरी मालकिन होने का दावा करती है। तुम लोग अल्लाह के बंदे पर घटिया इल्जामात मत लगाओ, जो गुनाह इन्होंने कभी किया ही नहीं। इस गुनाह को इनके सर मत थोपो। जमींदार और फाहिशा बड़े हैरान थे। ये बकरी किस तरह बोल रही है? ये वही बकरी थी जब अल्लाह वाले को गांव से रुस्वा करके निकाला जा रहा था तो फाहिशा औरत ने छीन ली, ये कहकर कि तुम इस काबिल नहीं हो कि इस बकरी के दूध को इफ्तारी या सहरी में पियो। मैं तुम पर रहम खाकर ये बकरी तुम्हें देकर चली गई थी, लेकिन तुम तो इसको रखने के लायक हो ही नहीं, इसलिए बकरी वापस ले रही हूं। अब वही बकरी अल्लाह वाले की शान को बयान कर रही थी। औरत जो बहुत देर से चुपचाप खड़ी थी, उसने जब देखा कि मामला बिगड़ रहा है और बात मेरे ऊपर आ जाएगी, वो बोली, अच्छा छोड़ो, मैं यहां से जा रही हूं, तुम लोगों की बहस से मेरी तबीयत बिगड़ रही है। उसकी बकरी बोलने लगी, तू इतनी खबीस औरत है, एक घटिया इरादे के साथ अल्लाह वाले के पास आई इनको। तूने इसलिए बुरा बनाना चाहा कि इनके यहां से जाने से तू वही हराम काम शुरू कर देती जो पहले भी करती थी। यहां के रहने वाले लोग इनकी बातों में आकर तौबा कर रहे थे, जो तेरे साथ करते थे अब नहीं कर रहे थे, और तू नहीं चाह रही थी कि कोई भी तौबा करे। तेरे ग्राहक खत्म होने लगे, तेरा कारोबार ठप हो रहा था इस अल्लाह वाले की वजह से, इसलिए तू इतना बड़ा जाल बुनती रही और अपने इस जाल को फेंकने में कामयाब भी हो गई। पर अल्लाह सबसे बड़ा है, इस जाल में बस वही फंसा जो तेरे जैसा शैतान था, यानी ये जमींदार। अब सब चालाकी धरी की धरी रह गई। एक बकरी साफ साफ उसकी पोल खोल रही थी और वो किसी और की बकरी नहीं थी, यानी अल्लाह वाले की बकरी नहीं थी, वो खुद उस औरत की बकरी थी। अल्लाह वाले बोले, तुम लोगों ने सुन लिया, एक बकरी बोल रही है। लोग तो वैसे ही अपने पिछले रवैये पर सर झुकाए खड़े थे। आपने कहा, मुझे इस बात पर अफसोस है कि एक मुबारक महीने का भी तुमने अदब एहतराम नहीं किया। गुनाह से पैसे कमाने का ये औरत तू सोचती रही, तूने ये ना सोचा कि जो अल्लाह हम सबको रिस्क देता है, अगर तू उससे मांगती तो क्या वो तुझे नहीं नवाजता? तूने क्यों बुराई का रास्ता चुना? लोग आपकी बात सुनकर उस फाहिशा को मारने के लिए आगे बढ़े, लेकिन आपने रोक दिया, जाने दो, इसको सब मुंह खोले। आपकी बात सुन रहे थे कि इसको सजा क्यों नहीं दी गई, जबकि आप सब सामने हैं, पर आपके आगे क्या बोल सकते थे? फाहिशा मुस्कुराती हुई घर आ गई कि इस बच्चे को आने दो, मैं कैसे इस बूढ़े को फंसाती हूं। पर वो अनजान थी इस बात से कि जब अल्लाह एक बकरी को जुबान दे सकता है तो क्या कुछ कर सकता है। अल्लाह वाले की सच्चाई तो सामने आ गई थी। लोग आपके साथ थे, लेकिन वो इंतजार कर रही थी उस बच्चे का कि इस बच्चे को इस दुनिया में आने दो, फिर देखना कैसी चाल से इस बूढ़े को मैं सबके सामने बदनाम करती हूं। अब जब वक्त आया बच्चे की पैदाइश का, तो उसी रात फाहिशा औरत के यहां एक बच्चे ने जन्म लिया और उसकी चीखें गांव के हर शख्स ने सुनी। वो इंसानी बच्चा नहीं था, बल्कि वो एक बकरी का बच्चा था। ये नामुमकिन था। जो दिख गया, सारा घमंड चूर चूर हो गया। वो जो समझ रही थी इस बच्चे के दुनिया में आने से वो अल्लाह वाले को फिर से वो जगह से हटवाएगी, लेकिन ऐसा ना हुआ। जमींदार और गांव वालों तक ये चौंका देने वाली खबर पहुंच चुकी थी कि उसने एक बकरी के बच्चे को पैदा किया है। वो दहाड़े मारकर रो रही थी कि बुलवा दो उन अल्लाह वाले को। अल्लाह वाले के पास लोग आए। आप तस्बीह पढ़ रहे थे, आपसे लोगों ने कहा, चलिए देखिए क्या हो गया है उसका हाल। अल्लाह वाले बोले, सब जानता हूं मैं, चलो उसके पास चलते हैं। आपके साथ वो लोग उस औरत के घर तक आए। औरत शर्म से खुद को जमीन में गड़ता हुआ महसूस कर रही थी। अल्लाह वाले ने कहा, खुद पर गुरूर करने वाले का अंजाम यही होता है। तुम समझ नहीं रही थी कि तुम सब कुछ कर सकती हो? क्या तुम नहीं जानती? एक रब जब एक बकरी को बोलने की ताकत दे सकता है, तो क्या वो एक इंसान से बकरी का बच्चा पैदा नहीं करवा सकता? तुम मुझे यहां से निकलवाना चाहती थी, फिर से निकलवाना चाहती थी। सुन ले, मेरे यहां से जाने से मुझे नुकसान नहीं होता, लेकिन इन सब गांव वालों को, इन किसानों को, इन मजदूरों को नुकसान हो रहा था, और मैं सबके फायदे के लिए यहां आया हूं। मैं नहीं चाहता था कि ये भूखे पेट रहे या इनकी बकरियां बगैर घास के मरती रहें। उसने हाथ जोड़ दिए और कहा कि मुझे माफ कर दे। मैं जानती हूं मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, गुनाह कबीरा किया है। मैंने आपके खिलाफ क्या कुछ साजिश नहीं की। आपकी वजह से मेरे काम का बेड़ा गर्क हो गया था,
इसलिए मैंने नई नई चालें चली, लेकिन मेरी चाल तो मेरे मुंह पर ही पड़ गई। ऐ लोगो, मैं तुम सबसे कहती हूं कि मेरे इस गुनाह में बराबर का शरीक ये जमींदार है। ये बच्चा इसका ही था, लेकिन देखो, अल्लाह पाक ने एक इंसान से बकरी के बच्चे को पैदा कर दिया। मेरे तकब्बुर को खाक में मिलाने के लिए ऐसा हुआ है। मुझे माफ कर दें। अल्लाह वाले, आप मेरी हिदायत, मेरे सुधरने के लिए दुआ करें। अल्लाह वाले ने उसके लिए दुआ की और फिर दोबारा अपनी जगह पर आकर बैठ गए। आपका मकसद वहां के लोगों को फैज और बरकत पहुंचानी थी। वो बकरी हमेशा आपके साथ रही जिसने गवाही दी थी।